दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कौशल विकास भत्ते की और बेरोजगारी भत्ते की। बहुत लंबे समय से ना कौशल विकास भत्ता स्टूडेंट्स के अकाउंट में आ रहा है, ना ही बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवाओं को दिया जा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में। क्या है इसके मुख्य कारण और कब तक आने की संभावना है? क्या ये स्कीम्स चल पाएंगी आगे या ये स्टॉप कर दी गई है हिमाचल सरकार द्वारा? आज इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चब्याल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि कौशल विकास भत्ता और बेरोजगारी भत्ते के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चैनल के बारे में बता दूं, यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सेव कर लो, क्योंकि इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राकेश चब्याल का यूट्यूब चैनल खोलो दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट में मैंने हर प्रकार की वीडियो डाल रखी है रिगार्ड्स इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के। आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही मोबाइल फोन से सारा काम कर सकते हो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में। चाहे पहली बार पंजीकरण करो, सेकंड टाइम करो, इंप्लॉयमेंट कार्ड रिन्यू करो या कोई भी काम करो, सारा काम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और कोई समस्या है हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं तो चैनल पे जरूर कमेंट्स करें। आपको मैं दोस्तों घर बैठे सॉल्यूशन भी दूंगा और आपकी रजिस्ट्रेशन भी करवा के छोड़ूंगा मैं आपको, और सिखाऊंगा भी। मेरी यही कोशिश है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का सारा काम सिखाऊं दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं ना आपके बीच में, वो है कौशल विकास भत्ते की और बेरोजगारी भत्ते की। क्योंकि बहुत लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिले में ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना कौशल विकास भत्ता मिल रहा है। दोस्तों पहले मैं बात करूंगा कौशल विकास भत्ते की, फिर मैं बात करूंगा बेरोजगारी भत्ते की। दोस्तों कौशल विकास भत्ते की बात करूं तो जुलाई अगस्त पिछले साल यानी कि 2024 में अचानक से भत्ता पड़ना आपको बंद हो गया और पूरे हिमाचल प्रदेश में यह समस्या आ गई अचानक से। अब युवाओं को दोस्तों हर साल रहता था ऐसा इश्यू कि कुछ टाइम के लिए भत्ता जो है वो बंद हो जाता था, लेकिन सरकार जल्द ही बजट का प्रावधान करती थी और आपके अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए जाते थे। लेकिन अभी देखते देखते 2024 गया, 2025 आधा चला गया दोस्तों, लेकिन अब समस्या कहां पहुंच गई है पता है? कि हो सकता है इन स्कीमों को बंद कर दिया जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अब स्कीमें बंद हो जाएगी अगर ऐसा होता है, अगर हिमाचल सरकार ऐसा करती है तो हिमाचल का जो यूथ है, जिनकी बहुत लंबे समय से एक साल हो गया जिनको फीसें दिए हुए इंस्टीट्यूट में, क्या वो फीस दे पाएंगे लोग? क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या वहां पे जो है उनको लोग तंग नहीं करेंगे? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, क्या प्राइवेट ITIs वाले, क्या अन्य जितने भी संस्थान होते हैं, चाहे BSc नर्सिंग वाले हों जहां से भत्ते लगे हुए हैं दोस्तों, वहां पे जो स्टूडेंट्स जो है अपना भत्ता कैसे दे पाएंगे? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर मान लो आर्थिक दशा सरकार की अगर अच्छी नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में क्या इतने लोग अमीर हैं कि वो 3-3 4-4 अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जो कि एक रोजगार गारंटी योजना पे दिहाड़ियों का भी काम करते हैं दोस्तों, और अपने बच्चे उन्होंने अच्छी एजुकेशन देने के लिए शहरों में भेज रखे हैं। लेकिन वहां पे तो दोस्तों उनकी एक आस थी ना, कौशल विकास भत्ता योजना के तहत हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, फीस हमारी वहां से चली जाएगी, राशन पानी हम जो है घर से भेजेंगे और जो है किराया खर्चा भी हम घर से भेजेंगे, तो वैसे स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा बच्चा कहीं ना कहीं स्किल्ड होगा और वहां से वो अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं घुसेगा तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल कोर्स किया होगा उसने, ITI वगैरह की होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय से। अभी तो देखो हिमाचल प्रदेश में पूरे अभी जुलाई में सेशन खत्म होने वाला है और फीसें सभी की सभी पेंडिंग जस्ट की तस। अब दोस्तों क्या वो पुराने बिल क्लियर किए जाएंगे? ये भी दोस्तों मेरे चैनल पे कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई पुराना भत्ता कब मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं ना आपको, अभी तक जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि भत्ता बंद ही हो जाए ये स्कीम, और पुराना जो आपका बजट है वो भी क्रेडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि 50-50 चांसेस है। हो सकता है कि आपका पुराना बिल का भुगतान कर दिया जाए और हो सकता है कि आपको बिल का भुगतान नहीं किया जाए। दोस्तों थोड़े दिन पहले लाइव सेशन में आया था मैंने बताया था कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ते का भी बजट आया है थोड़ा सा, और बेरोजगारी भत्ते का भी बजट आया है। लेकिन दोस्तों हिमाचल में बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास भत्ते के इतने बिल पेंडिंग हो चुके हैं ना कि एक बिल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब जो 10-12 लाख अगर एक डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है किसी एक स्कीम को, तो 18 लाख का अगर बिल है तो 12 लाख का बिल कैसे भेज दिया जाएगा? जब एक ही बिल 18 लाख के अमाउंट का बन रहा है तो 12 लाख अगर बजट है तो सोचो आप कि वो भत्ता आपको क्रेडिट हो सकता है क्या? अगर क्रेडिट हो भी जाए तो वो कौन लोग आएंगे?
तो दोस्तों ऐसे तो बिल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी होती है कि मैं आपको फेक न्यूज़ें नहीं देता हूं और ना ही मैं भ्रम में डालता हूं कि भत्ता भाई आने वाला है। मैं आपको चीजें बिल्कुल एक सटीक इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों, और मैं डाउटफुल क्वेश्चन नहीं डालता हूं कि जिस कारण आप जो है भ्रम में रहे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कौशल विकास भत्ता नहीं आता है। कई ऐसे हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट संस्थान है जिन्होंने भत्ते के थ्रू ही जो है भत्ते के स्टूडेंट्स ही वो लेते थे और वहां से ही उन्होंने अपने संस्थान चला के रखे हुए थे। वहां पे टीचर्स का सैलरी, ठीक है, पीएन की सैलरी, स्वीपर की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, बिजली का रेंट, दोस्तों कितने सारे रेंट होते हैं। अगर जो है ये सरकार स्कीमें लागू नहीं रखती है तो वो लोग जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाए हुए हैं वो लोग अपने बिल्डिंग का किराया कहां से देंगे, वो टीचरों को सैलरी कहां से देंगे। दोस्तों तमाम जानकारी दोस्तों अभी जो है बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में। आने वाले दिनों में आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कितना बजट मांगा गया है सरकार के द्वारा, वो मांगा गया है दोस्तों 100 से 110 करोड़। अब आप बताओ कि 100 से 110 करोड़ क्या हिमाचल सरकार दे पाएगी इस विभाग को? अगर दे पाएगी तब तो दोस्तों आपको हार्दिक स्वागत करना चाहिए, मुझे भी। लेकिन अगर नहीं दे पाएगी तो दोस्तों उन लोगों का सोचो जो हिमाचल प्रदेश में शहरों में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो अभी ना कोई रूम का रेंट दे पाए हैं ड्यू टू अलाउंस की वजह से और ना ही वो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। अब सेशन कंप्लीट होने वाले हैं तो अब वो फीसों का भुगतान कहां से करेंगे। अब कई ऐसे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे जो जिनके माता पिता, कईयों के माता नहीं है, कईयों के पिता नहीं है, कईयों के दोनों नहीं है और कईयों को है भी तो वो रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है दिहाड़ियों लगाने का काम करते हैं। अब दोस्तों 300-400 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला जो कैंडिडेट है क्या अपने बच्चों को शहरों में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको घर भी चलाना है, समाज भी चलाना है और अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन भी देनी है, राशन पानी का खर्चा भी चलाना है दोस्तों। तो ये चीजें दोस्तों सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं दोष दूंगा सरकार को। आज तक ये योजनाएं अगर हिमाचल प्रदेश में बंद नहीं हुई तो अभी किस कगार में ये खड़ी है कि अभी तो दोस्तों देखो इस योजना को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाना चाहिए पूरे हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी मैं एक बात बताऊं आपको, जितना भी पैसा पेंडिंग बचा हुआ है ना उसको भी क्रेडिट किया जाना चाहिए ताकि हिमाचल का कोई भी ऐसा यूथ ना बचे जो अपनी आईटीआई में फीस ना दे पाए, इंस्टीट्यूशन में फीस ना दे पाए। ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक फीसें क्लियर नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स तो तब तक तो दोस्तों डिप्लोमा भी नहीं दिए जाएंगे उनको, और यहाँ पे ये परेशानी पूरे हिमाचल प्रदेश में रहेगी। तो दोस्तों अभी जैसे ही इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी नेक्स्ट कि आपको भत्ता मिलेगा या ये स्कीम जो है पूर्णतया बंद कर दी जाएगी, ऐसा भी सुनने में आया है कि ये स्कीम्स बंद होने वाली है। अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है दोस्तों। मुख्य जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं आपके बीच में दोस्तों नई फेक चीजें लेके आता हूं। अब बेरोजगारी भत्ते की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौशल विकास भत्ते का हो गया, बेरोजगारी भत्ता भी दोस्तों अचानक से बंद हो गया। अब बेरोजगारी भत्ते में दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स थे जो शहरों में लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखी थी, जो 1000 मंथली मिलता था, वहां से अपनी जो है कई एग्जाम भरते थे, कई बुक्स खरीदते थे। तो दोस्तों उनका भी अचानक से ये बंद हो गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों था क्या ये, कितना टाइम पीरियड था ये? 2 साल ही तो मिलता था यहाँ पे। 2 साल आपको अगर मिलता था तो अच्छे से मिल जाना चाहिए था ना। अचानक से ये बंद क्यों हुआ? बजट का इशू क्यों आया दोस्तों? अगर ये स्कीमें जो है अगर ये भत्ता देते रहते, अगर बीच में बजट देते रहते, बजट में प्रावधान करते रहते तो आज इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो जाता। 100-110 करोड़ का जो है प्रावधान नहीं करना पड़ता दोस्तों। अब यहाँ पे देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये योजनाएं लागू रहती है पूरे हिमाचल प्रदेश में या पूर्णतः इसको बंद किया जाता है दोस्तों। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर आर्थिक स्थिति दयनीय है ना तो हिमाचल की जनता की भी दयनीय ही है। और तो और स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के तहत दोस्तों बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में आंकड़े निकालो दोस्तों, आप आंकड़े निकालो और देखो कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को भत्ते लगे हैं। आईटीआई कर रहे हैं तो आप आईटीआई में अपनी देखो कि कितने लोग कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जो आईटीआई कर रहे हैं। तो दोस्तों उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से दोस्तों। लेकिन मैं अगर मेरी कोई सरकार ये वीडियो देख रही है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इन दोनों योजनाओं को दोस्तों लागू करें पूरे हिमाचल प्रदेश में, स्किल डेवलपमेंट अलाउंस भी और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत सारे युवाओं का भविष्य आपके हाथ में है।
और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये चीजें अभी जो है वो बंद कर दी जाएगी ना, तो कुछ समय के बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि जनता का भी एक दिन आता है और जनता पूर्णतः बहुत अच्छे से जवाब देती है। अब आज जो हिमाचल प्रदेश का युवा है ना, यूथ है ना, वो जाग चुका है। वो आगे जो आने वाले दिनों में चाइन करेगा ना, वो यहाँ से करेगा चाइन, क्योंकि वो जमाना गया अब जो ऐसा होता था कि हमारे जो पूर्वज ऐसा करेंगे, हमने भी इसी रास्ते पे चलना है। नहीं, अब सचेत है युवा दोस्तों, जो सामने होगा उसी को चुना जाएगा। तो दोस्तों, जब भी दोनों भत्ते के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचेगी, मैं ऑफिशियल जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इसी चैनल। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिमाचल का हर युवा वर्ग सचेत हो सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा इस चैनल पर बनाए रखें। इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करने में हमेशा मदद करें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल, आपका समय शुभ रहे।